जैसे कि आप जानते हैं हमने अपनी पिछली क्लास में नंबर सीरीज पार्ट 1 में 2 टाइप्स को डिस्कस किया था। पहला डिफरेंस के बेस पे और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के बेस पे, कि हम डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन के बेस पे नंबर सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे अल्टरनेट सीरीज एंड फोर्थ स्क्वायर्स एंड क्यूब। सबसे पहले आता है अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है, जो हमें नंबर्स गिवन है उसमें अल्टरनेट नंबर को लेके चलना और देखना उनमें क्या रिलेशन है। जैसे इवन प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है और जो ऑड प्लेस पे वैल्यू आ रही है उनके बीच में हमारे क्या रिलेशन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5, 7, 10, 14, 15, 20, देन हमें नेक्स्ट बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले अल्टरनेट नंबर, यदि हम इसमें रिलेशन देखेंगे तो हमारे फर्स्ट 2 नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस है, देन 3 का, देन 4 का, फिर 1 का। मतलब आप जैसे देख रहे हैं तो डिफरेंस से हमारा कोई रिलेशन नहीं हो पा रहा। और यदि आप मल्टीप्लाई से देखेंगे तो हमारा उससे भी कोई रिलेशन नहीं निकल रहा। इट मीन्स आप यदि इसके अल्टरनेट नंबर्स के बीच में रिलेशन देखना चाहेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 5 और 10 इनके बीच में हमने +5 कर दिया। यदि हमने 5 में +5 किया तो हमारा 10 आ गया, अगेन हमने +5 किया तो हमारा 15 आ गया। आपने ये देखा ऑड प्लेस में हमने क्या किया है, 5 का एडिशन किया है। यदि हम इवन प्लेस वैल्यू को लेके चले, जैसे 7, 14, सॉरी यहाँ पे 21 आएगा, 21। यदि आप इनमें रिलेशन देखें तो ये 7 के मल्टीपल है। इसमें हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 3। तो आपने क्या देखा, जो इनके बीच में रिलेशन आ रही है वो 7 के मल्टीपल्स की है। और 7 का मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर से हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो आप इसमें जो यहाँ पे नंबर आएगा आप उसमें देखिए यहाँ पे इवन प्लेस वैल्यू बतानी है या ऑड प्लेस वैल्यू। यदि हम ऑड प्लेस वैल्यू देखें तो हमें यहाँ क्या बतानी है, ऑड प्लेस वैल्यू। और ऑड प्लेस वैल्यू में हमने क्या किया था, ऑड प्लेस वैल्यू में हमने 5 का एडिशन किया था। इट मीन्स यदि हम 15 में 5 का एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 20। तो 20 इज आवर राइट आंसर। अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन, 26, 18, 21, 23, 17, 27, 14 और हमें नेक्स्ट नंबर बताना है। इसमें आप यदि इवन ऑड प्लेस वैल्यू को लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे 5 को सब्ट्रैक्ट किया है। आगे यदि हम 21 में 5 आगे हम देखेंगे तो हमने क्या किया है, 4 का सब्ट्रैक्शन किया है। यदि इसमें देखें तो हमने 3 का सब्ट्रैक्शन किया है। इट मीन्स जो हमारी इवन प्लेस वैल्यू है हमने उसमें रिवर्स नंबर, कॉन्जिक्यूटिव रिवर्स नंबर का क्या किया है, सब्ट्रैक्शन किया है। तो यदि हम इधर की साइड वैल्यू देखें इवन प्लेस पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का सब्ट्रैक्शन। लेकिन हमसे इवन प्लेस वैल्यू पूछी है तो इवन प्लेस में हम देखेंगे हमारी क्या रिलेशन बन रही है। इवन प्लेस में आप देखेंगे तो 18, 23, 18 से हम 23 पे कैसे आ सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का एडिशन करना पड़ेगा। 23 से 27 पे आने के लिए हमें 4 का एडिशन करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें यदि यहाँ पे आना है 27 का हमें नेक्स्ट नंबर बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव रिवर्स नंबर का क्या कर रखा है हमने, एडिशन। ऑड प्लेस वैल्यू पे तो हमने कॉन्जिक्यूटिव रिवर्स नंबर का सब्ट्रैक्शन किया था और इवन प्लेस वैल्यू पे हमने एडिशन किया है। तो इट मीन्स हमने पहले 5 ऐड किया, फिर हमने 4 ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, हम 3 का एडिशन करेंगे। तो हम 3 का एडिशन यदि हम 27 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30। 30 हमारा क्या है, 30 हमारा सही आंसर है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आप थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे यदि रिलेशन 1, 3, 5, जैसे इसमें
सिंपली देखने से पता चल रहा है हमने यहाँ पे कितना ऐड किया 2, यहाँ पे हमने कितना ऐड किया 2, यहाँ पे भी हमने कितना ऐड किया 2। जो इवन प्लेस वैल्यू है हमने उसमें 2 का एडिशन किया है। यदि हम ऑड प्लेस वैल्यू में लेके चले तो 7, 14, 21। इसमें वही हमने जैसे देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में 7 के क्या थे मल्टीपल्स थे। तो ये यदि 7 1 से 7, 7 2 से 14, 7 3 से 21 एंड 7 4 से 28। तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारा क्या आएगा 28। 28 इज आवर राइट आंसर। अब हमने अल्टरनेट सीरीज में क्या देखा, हमने अल्टरनेट सीरीज में देखा कि जो हमारी सीरीज दे रखी है उसमें हमारी ऑड प्लेस वैल्यू और इवन प्लेस वैल्यू, जो भी ऑड प्लेस वैल्यू है उनके बीच में क्या रिलेशन है और जो भी इवन प्लेस वैल्यू है उनके बीच में हमारी क्या रिलेशन बन रही है, ये हमारी कहलाती है अल्टरनेट सीरीज। अब इसके बाद हम आते हैं स्क्वायर्स एंड क्यूब पर। स्क्वायर्स एंड क्यूब को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मैक्सिमम 30 तक स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स मैक्सिमम आपको 30 तक लर्न होने चाहिए ताकि आप स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के क्वेश्चंस को इजीली जल्दी से जल्दी सोल्व कर सके। इसलिए आपको 30 तक इसकी सबसे पहले स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद आप नंबर सीरीज में स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स लर्न होंगे तो उसके बेस पे आप आराम से पता भी लगा सकते हैं कि इसमें स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है। अब जैसे हम स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप यदि आप देखें तो 9, 25, 49, 81। जैसे ये इजीली देखने पे समझ में आ रहा है कि हमारा 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो हमारे ऑड वैल्यू है उनका स्क्वायर्स है जो हमें नंबर सीरीज में गिवन है, पहले 3 का, 5 का, 7 का, 9 का। तो इस बेस पे आप क्या पता लगा रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारा क्या होएगा 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 121। तो हमारा राइट आंसर क्या है 121। आप यदि सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हमारी गिवन वैल्यूज है 7, 11, 20, 36, 61। जैसे आप इसमें यदि सीरीज में देखेंगे ये ना तो 11 7 से कोई रिलेट करके मल्टीपल बन रहा है और ना ही यदि आप इसका डिफरेंस करके देखेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, मीन्स ये मल्टीपल्स तो नहीं बन रहे। और यदि आप देखें 7 और 11, जैसे 7 देखें ना तो ये किसी का स्क्वायर होता है ना ही ये किसी का क्यूब होता है, ऐसे 11, 20 अब ये देखेंगे तो ना ये स्क्वायर्स है हमारे किसी वैल्यू के और ना ही हमारे क्यूब्स बन रहे हैं। तो यदि आप इसका डिफरेंस करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 7 और 11 का 4, 11 और 20 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9, 20 और 36 का डिफरेंस करेंगे तो 16, 36 और 61 का डिफरेंस करेंगे तो 25। तो आपने क्या देखा, जो इनका डिफरेंस आ रहे हैं हमारे ना तो नंबर से स्क्वायर बन रहे थे ना क्यूब बन रहे थे, ना उनकी कोई मल्टीप्लाई हो पा रही थी। हमने इनका डिफरेंस करके देखा तो जो हमारी डिफरेंस आ रहे हैं वो हमारी क्या आ रहे हैं 4, 9, 16, 25। ये हमारी क्या है स्क्वायर्स है। अब ये किसका स्क्वायर है 2 का, ये किसका स्क्वायर है 3 का, ये किसका स्क्वायर है 4 का और ये किसका स्क्वायर है हमारा 5 का। तो आपने क्या देखा, जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जो इनका डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो इट मीन्स 61 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आएगी वो हमारा क्या आएगी 6 का स्क्वायर, उसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36 और 61 में हमें 36 को क्या करना है ऐड करना है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 9।
जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा जिसमें हमें सिंपली पता चल रहा था कि हमें जो नंबर्स गिवन है वो क्या है, हमारे स्क्वायर्स है। और हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा तो जो हमारे नंबर्स गिवन थे वो क्या थे, जो नंबर्स गिवन थे ना तो वो स्क्वायर्स थे और ना ही वो हमारे कोई क्यूब्स थे। लेकिन हमने उनका डिफरेंस निकाल के देखा, जो हमने उनका डिफरेंस निकाल के देखा तो वो हमारे क्या बन रहे थे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के हमारे क्या बन रहे थे, स्क्वायर्स। उनको हमने क्या कर रखा था अपने नेक्स्ट नंबर में, मतलब जो हमारे गिवन नंबर थे उसमें हमने उसको ऐड करके हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा था। अब नंबर स्क्वायर्स एंड क्यूब की थर्ड पॉइंट आता है 1, 8, 9, 64, 25, 260, 49। यदि आप इसमें रिलेशन देखें तो आप क्या देखेंगे कि या तो ये किसी वैल्यू का स्क्वायर बन रहे हैं या हमारा कोई क्यूब बन रहे हैं। आप 1 के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही आता है। यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 मिलेगा और क्यूब करेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो एक बार हम इस वैल्यू को छोड़ के चलते हैं और आगे वाले नंबर्स में हम रिलेशन देखेंगे। तो आप यदि 2 का आपको 8 देखेंगे तो 8 हमारा क्या है, जो 8 है हमारा क्या है, 2 का क्यूब है। उसके नेक्स्ट है 9 हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर, 64 या तो ये 8 का स्क्वायर होता है या 4 का क्यूब। तो आप यदि इनसे पहले वाले नंबर देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, 2, 3। इट मीन्स ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज बन रही है। तो ये हमारा क्या आएगा, 4 का क्यूब। अगला 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। 216 हमारा क्या होता है, 6 का क्यूब। 49 हमारा होता है 7 का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जो ये सीरीज बन रही है वो हमारी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। तो इट मीन्स जो हमारा 1 है वो हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर दे रखा है। जो हमें 1 है वो क्या है, 1 का स्क्वायर। तो आप क्या देखेंगे, पहले 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 7 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब हमारा क्या होता है, 512। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, हमारा 512। अब यदि हम नेक्स्ट सीरीज देखें तो आप नेक्स्ट सीरीज में यदि आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब है तो आप इजीली पता लगा सकते हैं। जो 729 है, 729 हमारा क्या होता है, 9 का क्यूब होता है। और 512 8 का क्यूब, 343 हमारा 7 का क्यूब है। तो आप देखेंगे तो ये हमारे रिवर्स नंबर की क्या है, क्यूब है। तो 125 लास्ट में हमारा है 125 क्या होता है, 5 का क्यूब। तो जो इसके नेक्स्ट हमें सीरीज बतानी है तो हम रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स में 5 के बाद क्या आएगा हमारा, 4। तो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 4 का क्यूब। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर है वो क्या है, 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब हमारा कितना होता है, 64। तो 64 इज आवर राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट नंबर लेके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, 361, 484, 625। 361 हमारा क्या होता है, 361 होता है हमारा 19 का स्क्वायर। 484 क्या है हमारा, 22 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 19 के बाद 22। और यदि हम नेक्स्ट में देखिए 625 क्या होता है हमारा, 25 का स्क्वायर। तो आप इसमें क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 19 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर है उसमें क्या कर रखा है हमने, +3। यहाँ पे भी +3। तो जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा हमारा, 28 का स्क्वायर। उसमें भी हम क्या, 25 में हम यदि +3 करें तो हमारा क्या आएगा, 28 का स्क्वायर। तो जो हमारे यहाँ आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, 28 का स्क्वायर। और 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। तो हमारा जो राइट आंसर है वो
सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है 5th पॉइंट, मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन क्या होते हैं? मिसलेनियस क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपने जो भी 4 टाइप्स किया है उन्हीं की रिलेशन से मिसलेनियस क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जो हम मिसलेनियस क्वेश्चन है उससे पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस के टाइप्स को सॉल्व करके देखना होगा। जैसे आप अगले क्वेश्चन पे आएंगे, मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? 8, 19, 41, 85। यदि आप ये इसमें रिलेशन देखें तो आपको या ये स्क्वायर क्यूब तो बन नहीं रहे, ये 8 तो हमारा 2 का क्यूब होता है, लेकिन हमारे आगे के जो नंबर्स है वो कोई रिलेशन नहीं बन रहे। तो आप इसमें क्या देखेंगे? आप इसमें डिफरेंस करके देखिए पहले। यदि हम इनका डिफरेंस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 19 माइनस 8, 11। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा आएगा 22। आगे आप डिफरेंस करके देखेंगे तो हमारा आएगा 44। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? 11, 22, 44। हमने क्या किया? इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा उसमें हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई। और 44 में इसमें हमने क्या किया? 11 में मल्टीप्लाई 2 का, आगे 22 में 2 का मल्टीप्लाई, तो हम जो 44 में करेंगे वो क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई। हमने सेम डिजिट की मल्टीप्लीकेशन कर रखी है। 44 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आएगा? 88। इट मीन्स हमने जो इसमें ऐड कर रखा है वो हमने कितना ऐड कर रखा है? 88। और यदि आप 85 में 88 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 173। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? हमारा 173। आप एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। 8 पास 13, 3 कैरी 1, 8 16 और 1 17। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? 173। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है 0, 1, 5, 14, 30। यदि आप इनमें रिलेशन देखें तो ना तो ये किसी का स्क्वायर बन रहे हैं और ना ही किसी का क्यूब बन रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनका डिफरेंस लेके चलेंगे। यदि हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारा आएगा पहले 1, 5 माइनस 1 4, 14 माइनस 5 9, 30 माइनस 14 16। तो आपने क्या देखा? जो हमारा नेक्स्ट नंबर है उसमें हमने इनका एडिशन कर रखा है, और जो हमारे ये नंबर डिफरेंस आए वो क्या है? हमारे स्क्वायर्स है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। इट मीन्स हमने 30 में क्या कर रखा है? हमने 30 में हमने कितना ऐड कर रखा है? 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 25। यदि हम 30 में 25 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 55। 55 इज आवर राइट आंसर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है 4, 9, 15, 25, 44। यदि आप इनमें रिलेशन देखें तो ये हमारे ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है। तो आप क्या देखेंगे? आप इनका सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 5, 15 माइनस 9 6, 25 माइनस 15 10, 44 माइनस 25 44 माइनस 25 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 16। तो आपने क्या देखा? आपने अगेन जो ये देखा, आपने देखा 14 माइनस 5 9 एंड 19। सॉरी, जो हमारा डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? हमारा 19 का डिफरेंस आएगा। आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारे डिफरेंस आए हैं उनके बीच में हमारी कोई रिलेशन नहीं बन रही। तो आप क्या करेंगे? आप इसका अगेन डिफरेंस निकाल के देखिए। आप इसका अगेन डिफरेंस निकालेंगे तो
वो क्या आ रहा है हमारा 16 मतलब जो हमारे स्क्वायर थे वो किसके स्क्वायर थे 1 का 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो जो हमारा डिफरेंस होगा वो क्या होगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। यदि हम 19 में 16 को क्या करेंगे ऐड, तो हमारा कितना आएगा 35। इट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 44 प्लस 35, तो हमारा कितना आ गया 79। 79 इज आवर राइट आंसर। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे। यदि हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 20 90। तो आप क्या देते हैं, आप देते हैं कि जो इनका डिफरेंस है, इनके डिफरेंस के बीच में हमारा कोई रिलेशन नहीं बनता है। यदि हम अगेन डिफरेंस में निकाल के देखें तो हमारा कितना आएगा 15 90 माइनस 20 70। इसमें भी हमारा कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो इट मीन्स जो हमारा ये डिफरेंस है ये इसका मतलब डिफरेंस की बेस पे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब यदि आप इनका मल्टीप्लाई करके देखें तो आप क्या देखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो हमारा कितना आ गया 9। 4 में यदि हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और उसमें हमने 1 ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 9, और यदि हमने 9 में 3 का मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 29। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि पहले हमने कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई की और उसके बाद हमने उनमें 1 2 मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर को ऐड कर दिया। यदि हम नेक्स्ट नंबर निकाल के देखें 29 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, तो हमारा कितना आएगा 119, और 119 में यदि 5 का मल्टीप्लाई करें और आप 4 ऐड करें तो आपका कितना आएगा 699। आप इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। तो इट मीन्स आपने क्या देखा कि पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, 4 का, फिर हमने किसका मल्टीप्लाई किया है 5 का, और उसके बाद हमने 1 2 3 4 ऐड किए। तो इट मीन्स जो हमारा नंबर निकालना है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे 699 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और हम 5 को ऐड करेंगे। यदि हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4199। तो इट मीन्स इसका हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा 4199 इज आवर राइट आंसर। तो आपने क्या देखा, आप देखते हैं कि हम नंबर सीरीज को डिफरेंट वेज से कैसे सोल्व कर सकते हैं, और उन डिफरेंट वेज में भी सोल्व करने के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको दिखाया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज like, share and subscribe my channel. Comment if any query. I will reply to each and every comment. Thanking you so much.